नमस्कार। तो अगर आप ई मित्र पोर्टल से अपना पैन कार्ड ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस गाइड में हम पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आवेदन आसानी से पूरा हो सके। तो इस प्रक्रिया के लिए हम जिस तरीके का इस्तेमाल करेंगे वो है ई साइन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें राजस्थान के ई मित्र पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ही अपलोड करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, ऑफिशियल ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन करना। देखते हैं ये कैसे होता है। अब स्क्रीन पर अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालना है। ये आपकी यूनिक लॉगिन जानकारी है। इसके बाद ये जो इमेज में नंबर दिख रहे हैं ना, जिसे हम कैप्चा कहते हैं, उसे इस बॉक्स में भर दीजिए और बस लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो लॉगिन हो गया है और अब हम आ गए हैं ई मित्र के डैशबोर्ड पर। यहां पर बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो चलिए अब हम पैन कार्ड वाली सही सर्विस को ढूंढते हैं। डैशबोर्ड पर ही यूटिलिटी टाइप सर्विसेज का एक बटन दिखेगा। हमें बस उसे ढूंढकर उस पर क्लिक कर देना है। यहीं से हम सभी सर्विसेज खोज सकते हैं। अब अवेल सर्विसेज वाला जो सर्च बॉक्स है, उसमें हमें बस एक शब्द टाइप करना है, सिक्योर पे। इससे क्या होगा, हमें सीधे पैन कार्ड से जुड़ी सर्विस मिल जाएगी। और ये देखिए, सर्च करते ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा, सिक्योर पे एनएसडीएल पैन कार्ड इश्यूएंस। हमें इसी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, सिस्टम हमें एक दूसरे पोर्टल पर ले जाएगा जिसका नाम है सिक्योर पे। यहीं पर पैन कार्ड का असली एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है। तो अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पर हैं। यहाँ हमें एप्लीकेंट की सारी जानकारी भरनी है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस फॉर्म को सही सही कैसे भरना है। फॉर्म में सबसे पहली चीज जो हमें चुननी है, और ये बहुत जरूरी है, वो है केवाईसी टाइप। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। ये आपकी पहचान को कंफर्म करने का एक तरीका है। अब यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, ई केवाईसी और ई साइन। देखिए, ई केवाईसी वाला तरीका थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर हम इस गाइड के लिए ई साइन चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स खुद अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात, यहाँ पर जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे नाम, जन्म की तारीख, ये सब बिल्कुल ध्यान से भरनी है, एकदम वैसे ही जैसा आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर लिखा हुआ है। सबमिट करने के बाद दिए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आएगा। आगे बढ़ने के लिए उस ओटीपी को यहाँ डालना होगा। चलिए, फॉर्म का एक हिस्सा तो पूरा हुआ। अब बारी है डॉक्यूमेंट्स की। इसमें कुछ दस्तावेज लगेंगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है, हम एक एक करके सब समझेंगे। तो एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने से पहले ये 5 चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले जन्म की तारीख का प्रूफ चुनना है, फिर अपनी फ़ोटो और साइन अपलोड करने, उसके बाद बाकी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और आखिर में अपनी जगह का नाम लिख के सबमिट कर देना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ वही होना चाहिए जो मांगा गया है। और दूसरी बात, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप एक ही पीडीएफ फाइल बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमने सबमिट बटन दबा दिया है, एप्लीकेशन चली गई। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने ई साइन वाला तरीका चुना है, तो इसमें आमतौर पर करीब 72 घंटे लगते हैं। और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, ई पैन कार्ड बनकर सीधे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। ये एक पासवर्ड से प्रोटेक्टेड डिजिटल कॉपी होती है, और हाँ, ये पूरी तरह से वैलिड प्रूफ है।